हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम टीवी रिमोट कंट्रोल होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट की वर्किंग को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से काम करता है। इस प्रोजेक्ट की वर्किंग को समझने के लिए हमें एक आईआर रिमोट की ज़रूरत होती है। हम चाहें तो टीवी या फिर एसी या किसी भी प्रकार का ऐसा रिमोट जिसमें से आईआर सिग्नल निकलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एलईडी सीरीज का रिमोट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस रिमोट की मदद से इस सर्किट को ऑन ऑफ करके आपको बताऊंगा। तो जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ, एक सिग्नल रिमोट से निकलता है और सेंसर से होते हुए इस सर्किट में जाता है और रिले को ऑन कर देता है। इसकी कंप्लीट वर्किंग अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे। इसको किस किस कंपोनेंट्स की मदद से बनाया है वो भी हम समझेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया ये ऑन हो गया और दूसरी बार बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब मैं पहली बार बटन प्रेस कर रहा हूँ तो रिले में से आवाज़ आ रही है और एक ब्लू इंडिकेटर एलईडी ऑन हो रही है जो ये दिखा रही है कि हमारी रिले ऑन है। और जब मैं दूसरी बार बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ग्रीन एलईडी ऑन हो रही है और रिले में से आवाज़ आ रही है जो दिखाती है कि रिले जो हमारी है वो बंद हो चुकी है। तो रिले पर जो लोड लगा होगा वो भी ऑफ हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोड में कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बल्ब दिखाया है, आप चाहें तो यहाँ फ़ैन लगा सकते हैं या किसी भी प्रकार का एसी लोड लगा सकते हैं यदि आप यहाँ पर एसी इनपुट दे रहे हैं। और यदि हम यहाँ पर डीसी इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोड डीसी लगाएंगे। तो अभी हम स्पेसिफिकेशन समझेंगे कि कितनी वैल्यू, कितनी रेटिंग का लोड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस किस कंपोनेंट्स की मदद से हमने किस प्रकार से बनाया है। तो यहाँ पर हमने इसको ऑपरेट करने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है जो डीसी पिन से होते हुए डीसी सॉकेट में जुड़ रही है। हम चाहें तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर 9 वोल्ट का अडॉप्टर लगा सकते हैं जो कि यहाँ पर डीसी सॉकेट से जुड़ेगा। फिर यहाँ पर एक टीएसओपी सेंसर लगा है जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस के साथ में इसमें सप्लाई दी हुई है। इसका जो सिग्नल है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर BC558 में जाता है क्योंकि इसका जो सिग्नल यहाँ पर मिलता है वो थोड़ा कम स्ट्रेंथ का होता है। उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में ये सिग्नल देते हैं जो कि रेजिस्टेंस से होता हुआ आईसी में जाता है। यहाँ पर नॉइस फिल्ट्रेशन के लिए हमने कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एलईडी के साथ में एक 330 ओम या 470 ओम का रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। चूँकि सर्किट को 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर हमने 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगाई हुई है जो कि 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आईसी और रिले वगैरह को दे देती है। साथ में यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लगा हुआ है। फिर जो सिग्नल है वो 1K के रेजिस्टेंस से होता हुआ NPN ट्रांजिस्टर BC548 में आएगा और इसका जो आउटपुट है वो LED और रिले में जाएगा। यहाँ पर हमने 1N4007 PN जंक्शन डायोड भी लगाया हुआ है जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है क्योंकि यहाँ पर हम एसी सप्लाई दे रहे होते हैं और सिग्नल हमारा जो सिस्टम होता है वो डीसी पर काम कर रहा होता है। तो यदि यहाँ से रिवर्स करंट आई तो हमारा सारा सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्टेड करने के लिए यहाँ पर हमने ये डायोड लगाया हुआ है। यहाँ पर जो हमने रिले लगाई है वो 5 वोल्ट रिले है जो कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है और यहाँ पर जो आउटपुट लोड है वो 230 7 एम्पियर तक का होता है। तो हम यहाँ पर चाहें तो 230 और 7 एम्पियर तक ऑपरेट होने वाली डिवाइस लगा सकते हैं। यदि हम यहाँ पर डीसी डिवाइस लगा रहे हैं तो यहाँ पर लोड डीसी आ जाएगा, डिवाइस डीसी आ जाएगी, साथ साथ यहाँ पर इनपुट भी हमको डीसी ही देनी पड़ेगी। ये जो पूरा सिस्टम है वो ब्रांडिंग फ्री पीसीबी पर बना हुआ है। इसको घर पर बनाया गया है। घर पर पीसीबी को कैसे डेवलप करें इसकी कंप्लीट प्रोसीजर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है। आप चाहें तो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग को देखकर उसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको ऐसे अपडेट और मिलते रहें। यदि आप चाहते हैं कि ये जो सर्किट है आप अपने घर पे बनाएं तो इसका DIY किट हमारी वेबसाइट प्रोजेक्ट भारत पर अवेलेबल है। आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी इसको खरीद सकते हैं। इसकी रेडी टू यूज़ किट भी हमारे स्टोर्स पर अवेलेबल है। इसका फ्री डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाएँ, आप वहाँ जाकर इसके फ्री डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक है जिस पे जाके आप प्रोसीजर देख सकते हैं कि कैसे इसका फ्री डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।